हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। यानी इन तीनों का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। इन तीनों का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम लोग भाग विधि का उपयोग करेंगे। तो पहला क्या है? 10/3। अब हम लोग 3 से 10 में भाग देंगे। कितना होगा? 3 तिया 9 1। अब यहाँ पे 3 से 1 में तो भाग लगेगा नहीं, तो हम यहाँ पे एक 0 देंगे। यहाँ पे 0 देने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब हो गया फिर से 3 तिया 9, फिर 1 आया। जब हम लोग एक बार पॉइंट दे देते हैं तो एक 0 अब हर बार अपने मन से दे सकते हैं। तो दिए, फिर से 3 तिया 9। ये एक बार रिपीट होता जाएगा, मतलब कटेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। और 10/3 का दशमलव प्रसार क्या हो गया? 3.333। या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 ये हो गया हमारा 10/3 का दशमलव प्रसार। अब 7/8 का, तो 8 से 7 में भाग देंगे। तो 8 से 7 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 दे के एक पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। हो जाएगा कितना बार में? 8 64। 10 में से 4 गया 6, इधर कट गया। फिर जब हम लोग एक बार पॉइंट दे देते तो एक 0 हर बार दे सकते अपने मन से। अब क्या होगा? 8 7 56। 10 में से 6 गया 4, इधर कट गया। फिर एक 0 देंगे। 8 5 40, कट गया। तो हमारा 7/8 का दशमलव प्रसार क्या आया? 0.875। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब 1/7 का, तो 1/7 का क्या है? 7 से 1 में भाग देंगे। तो 0 देके यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एक बार में 7। 10 में से 7 क्या? 3, यहाँ 0 देंगे। 7 चौके 28। 10 में 8 क्या? 2, 0 देंगे। फिर 7 दूना 14। फिर 10 में से 4 गया 6, इधर कट गया। फिर 7 8 56, 7 8 56। 6 10 में से 6 गया 4, इधर कट गया। फिर 7 5 35। 7 5 35। 10 में से 5 गया 5, इधर कट गया। फिर 7 7 49। 10 में से 9 गया 1, वापस 1 आ गया। तो अब यहाँ से आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और 1/7 का दशमलव प्रसार क्या हो गया? 0.142857। या तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.142857। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है और q0 = 0 है। तब हमें इसको p/q के रूप में लिखना है। इसे हमें p/q के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 3.142678 पॉइंट उड़ाएंगे, तो यहाँ पे 1 के बाद, इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 6 0 हो जाएगा। 3 4 5 6 क्या हो गया? 3142678 बटे 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गया p/q के रूप में व्यक्त गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिखाइए कि 0.333 या 0.3 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q0 = 0 तथा हमें इसको p/q के रूप में लिखना है। इसे हमें p/q के रूप में लिखना है। तो लेटस का एंड होता है माना कि x = 0.3 और ऊपर में डैश। डैश का मतलब होता है कि 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए
x इक्वल टू 0.33 इस तरह से लिख सकते हैं। यह हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब दोनों ओर 10 से गुना करेंगे। दोनों ओर 10 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, यानी सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से गुना करेंगे। अगर 2 संख्या रिपीट होता तो 100 से, 3 संख्या रिपीट होता तो 1000 से, और दोनों ओर 10 से गुना करेंगे सिर्फ करने पर। समीकरण फर्स्ट में दोनों ओर गुना करना है, नहीं समीकरण फर्स्ट है इसमें हम दोनों से गुना करेंगे। तो इस वजह से both sides in equation first by 10, यानी दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करते हैं। 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.33, क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक 0 है इसलिए ये पॉइंट एक संख्या के इस साइड आ जाएगा, दाहिनी साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3.33। ये हो जाएगा हमारा एक समीकरण सेकेंड यानी इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में यानी समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे, यानी समीकरण सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। और समीकरण सेकेंड क्या है 10x इज इक्वल टू 3.33, क्योंकि हमारा समीकरण सेकेंड और x इज इक्वल टू 0.33, ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे। चिन्ह परिवर्तन के बारे में हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब 10x में से 9x जाएगा तो 9x बचेगा, इधर 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा, तो 0 0। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो हम लोग अब 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। और इधर जब 2 चर और अचर मान एक साथ रहता है तो अगर दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो दोनों के बीच गुना रहता है, तो इस साइड ये 9 गुना में है तो बराबर की साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसे घटाएंगे 3 एकम 3 3 3 9, यानी x इज इक्वल टू 1/3 हो गया p/q के रूप में, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि 1.2727 या 1.27 ऊपर में डैश दिया होगा को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। अर्थात हमें इसे p/q के रूप में लिखना है, जैसे हम लोग पहले बनाए, इसे हमें p/q के रूप में लिखना है। लिखेंगे लेट अस, यानी माना कि x इज इक्वल टू 1.27 ऊपर में डैश दिया हुआ, इसलिए x इज इक्वल टू 1.27। ऊपर में जो डैश दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी 2727 बार बार रिपीट हो रही है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग दोनों कितना से गुना करेंगे 100 से, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या रिपीट हो रहा है 2727, तो दोनों ओर multiplying both side in equation first by 100, यानी 100 से हमें दोनों साइड गुना करना है, तो 100 गुना 100 इस साइड हो जाएगा, 100 गुना 1.2727, तो इधर क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 0 है तो ये पॉइंट 2 संख्या के इस साइड आ जाएगा, यानी 27 के इस हो जाएगा 127.2727। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे, यानी इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा 100x इज इक्वल टू 127.2727, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड।
और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 1.2727, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और हम लोग इसको घटाते हैं, घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है चिन्ह तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इधर हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, इधर तो 0 0 0 0 ही होगा, 7 में से 1 जाएगा 6 2 1, यानी 99x इज इक्वल टू 126। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो इसलिए हम लोग 0 को नहीं लिखेंगे, तो 126/99 से कटेगा 9 × 9 और 9 चौके 36, इधर हो जाएगा 9 × 9, यानी कि 14/11, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 14/11, ये हो गया हमारा PYQ के रूप में व्यक्त हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि 0.235353 इक्वल टू 0.2353 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हमें इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जैसे हम लोग पीछे किए ऐसे करेंगे। इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है, तो लिखते हैं सोल्यूशन लेटस, यानी माना कि x इज इक्वल टू 0.235, इसलिए x इज इक्वल टू 0.235, यहाँ पे डैश सिर्फ 35 के ऊपर, 25 के ऊपर नहीं, तो सिर्फ 35 ही रिपीट हो रहा है, 35 दो बार लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 100 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 35 ही रिपीट हो रहा है, डैश सिर्फ 35 के ऊपर है, इसलिए 2 ही संख्या है, तो हम लोग 2 ही यानी 100 से ही गुना करेंगे, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट बाय कितना 100 करते हैं, 100 इंटू x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.2353, इसे इतना तक ही लिखते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। हम लोग नहीं, इसको पहले गुना कर लेते हैं। 100x इज इक्वल टू 2 0 है तो पॉइंट 2 संख्या की साइड आ जाएगा, 2 3 के बाद तो क्या हो जाएगा 23.535 फिर 3 5, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे, यानी इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, 100x इज इक्वल टू 23.53535, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। और फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0.23535, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग घटाते हैं, इसमें चिन्ह परिवर्तन करेंगे, कैसे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। अब इधर 100x में से 1x जाएगा तो 99x बचेगा, इधर 23 हो जाएगा और पॉइंट इधर क्या 0 0 0 0, 5 में 5 जाएगा 0, 3 में 3 जाएगा 0, इधर 5 में 2 जाएगा 3, तो पॉइंट के बाद 0, ये सब 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये सब 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ 23.3 लिखेंगे। तो 99x इक्वल टू क्या आ जाएगा 23.3। अब हम पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या है इसलिए 10 आएगा। हाँ, तो क्या है 10। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कोना कोनी गुना, ऐसे ऐसे करके गुना करेंगे। तो 99x में 10 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 990x, इधर 233 में 1 से गुना करेंगे तो 233 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2033
बटे 9090। ये हो गया हमारा p/q के रूप में। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। अब तक तो हम लोग देखते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या लिखना था, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिखना है। तो हम इसके लिए कुछ रूल्स देखेंगे, देख लेते हैं पहले वो रूल, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या लिखने के नियम, यानी दो परिमेय संख्या के बीच हमें अपरिमेय संख्या लिखना है। तो इसके नियम क्या है, दी गई परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखे तथा इनके बीच कोई एक अवसानी दशमलव रूप की संख्या सी ले। अर्थात जो संख्या दी गई है उसे हम लोग किसी भाग विधि से या वर्गमूल बना के हम लोग उसे क्या कहते हैं, दशमलव रूप में लाएंगे। फिर उन दोनों दशमलव के बीच एक अवसानी दशमलव रूप की संख्या यानी कि शांत दशमलव रूप की संख्या एक लेंगे, ठीक, उसे सी मान लेंगे। अब 0 से 9 तक कोई दो भिन्न अंक x और y लेंगे, और क्या करेंगे, 0 से 9 तक कोई भी दो अंक x और y लेंगे। अब संख्या c में दशमलव के दाईं तरफ अंतिम अंक के बाद x y x x y x x x y लिखते जाएं, ताकि दो क्रमागत y के बीच x की संख्या एक एक बढ़ते जाए। यानी जो संख्या हम लोग c लिए थे उसके दशमलव के दाहिनी साइड और अंतिम अंक के बाद इस तरह से हम लोग जो 0 से 9 तक दो भिन्न अंक x और y लिए हैं उसे इस तरह से सजाएंगे, x y x x y x x y इस तरह से लिख के सजाएंगे। इस तरह से प्राप्त संख्याएं दी गई परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या होंगी। जो अब संख्या प्राप्त होगी वो दी गई अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होगी। तो एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, 0.1 और 0.12 के बीच तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहले से ही दशमलव रूप में लाया हुआ है, तो हम लोग 0.1 को 0.10 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें लेना है तो इसलिए 0.10 लेते हैं। इसको हम लोग a मान लेते हैं, ठीक, और 0.12 इसको 0.12 को b मान लेते हैं, मान लेते हैं b है तो 0.12। अब हमें 0.10 और 0.12 के बीच की एक परिमेय संख्या 0.11 लिया, यानी कि इन दोनों के बीच हमें एक शांत दशमलव संख्या लेना था, शांत दशमलव रूप की संख्या। इन दोनों के बीच हम 0.11 शांत दशमलव रूप की संख्या लिए। यानी हम लोग क्या जानते हैं कि जो भाग देने के बाद कट जाता है, 0 आ जाता है तो वो शांत दशमलव होता है। तो यहाँ पे कट गया है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह शांत दशमलव, इसलिए ये लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये संख्या c लिए उसको लिखेंगे, पहले 0.11 लिख लिए। अब हमें यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 1 है। 0 से 9 तक कोई संख्या लेना था तो हम लोग 0 से 9 तक 0 और 1 ले लिए, ठीक। अब हम लोग किस तरह से सजाना है इसको, x y फिर x x y फिर x x x y, इस तरह से हमें सजा के लिखना है। तो लिख रहे 0.11 तो हमारा पहली संख्या है। अब हम लोग दशमलव के दाहिने साइड और अंतिम अंक के बाद जो दो संख्या लिए हैं x y उसको लिखेंगे। तो x बराबर क्या लिए हैं 0, तो ऐसे 0 यहाँ पे 0 लिखे, फिर उसके बाद y है तो y बराबर 1 लिखे, फिर 2x है, x बराबर 0 है तो 2 0, फिर y है एक तो फिर y लिखे, फिर एक 3x है तो फिर 3 0 लिखे, फिर एक y है और फिर उसके बाद डॉट। ये हो गया अपरिमेय संख्या। इन दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या, तो 3 लिखना था तो 3। अब दूसरा संख्या लिखते हैं 0.11 तो हमारी संख्या c है। अब दशमलव के दाहिने साइड अंतिम अंक के बाद x बराबर 0 ले लिए और y बराबर 2 लिए हैं, तो उसी तरह से लिखेंगे x बराबर क्या है 0 तो 0, फिर y बराबर 2 लिए, फिर क्या 2 को x है, फिर 2 0 दिए, फिर y है तो 2 दिए, फिर 3x है तो 3 0 दिए, फिर y है तो 2 दिए। इस तरह से हमें लिख के सजाना है। तीसरी संख्या भी लिए है, इसमें क्या है 0.11 तुम्हारी संख्या c है, उसके दशमलव के दाहिने साइड अंतिम अंक के बाद 0 x बराबर 0 और y बराबर 3 लेके लिखें, तो 0 फिर 3 फिर 0 0 फिर 3 फिर 0 0 0 फिर 3, इस तरह से सजाना है। तो यह हो गई हमारी दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या।
दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या लिखने के नियम, यानी दो अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या लिखेंगे। कैसे? दी गई संख्याओं का दशमलव निरूपण कुछ अंकों तक लिखकर उनके बीच का कोई एक संख्या अवसानी दशमलव रूप ले, यानी जो संख्या दी गई है उसे किसी भी विधि द्वारा भाग या वर्गमूल बनाकर हम लोग उसे दशमलव रूप में कुछ अंक तक लिखेंगे। हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या बार बार रिपीट होता जाएगा, तो रिपीट नहीं, उतना दूर तक नहीं लिखते, कुछ अंक तक लेते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच एक अवसानी यानी शांत दशमलव की संख्या लेते हैं। फिर अब इस संख्या में दशमलव के दाहिनी तरफ अंतिम अंक के बाद एक से नौ तक अंकों में से कोई एक या दो या तीन अंक लिख देंगे, यानी जो संख्या हम लोग लिए सी उसके दशमलव के दाहिनी साइड और अंतिम अंक के बाद एक से नौ तक के कोई भी अंक ले, एक दो या तीन अंक लेकर लिखते हैं। प्राप्त संख्या दी गई अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होगी। एक एग्जाम्पल देखते तो अच्छे समझ में आएगा। देखते एग्जाम्पल क्या है हमारा। एग्जाम्पल क्या है, √2 और √3 के बीच दो परिमेय संख्या लिखे हैं। हम लोग जानते हैं रूट वाली संख्या परिमेय संख्या होती है, तो √2 को हम लोग दशमलव रूप में लाएंगे, इस तरह से वर्गमूल बनाकर, इस तरह से वर्गमूल बनाएंगे और इसे दशमलव रूप में कुछ अंक तक लिखे हैं। इसी तरह से हम लोग वर्गमूल बनाकर लाएंगे दशमलव रूप में, तो दशमलव रूप में ला लिए। √3 को भी वर्गमूल बनाकर हम लोग दशमलव रूप में लाए। अब हमें √2 एवं √3 के बीच अवसानी दशमलव 1.5 लेते हैं, यानी √2 और √3 का दशमलव रूप जो है 1.4 और 1.7 के बीच की एक संख्या लिखते हैं 1.5 लिए, यह एक शांत दशमलव लिए। अब हम शांत दशमलव 1.5 लिखे। 1.5 के बाद हमें 1 से 9 तक दशमलव के दाहिने साइड अंतिम अंक के बाद 1 से 9 तक कोई भी 1 2 या 3 संख्या लेकर लिख देना है। तो हम एक ही संख्या लिख के लिखें, यानी 1 लिखें, तो 1.5 हमारी ये ली गई संख्या, उसके बाद 1, फिर 1.5 एक संख्या ले लिए 2, ये हो गया हमारे दो अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या। अब दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या लिखने के लिए पहले हम लोग क्या देखें, दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या लिखने के लिए, फिर देखें दो अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या लिखने के लिए। अब हम लोग देखेंगे दो अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या लिखने के लिए क्या है। इसे हम लोग दो रूल में लिख सकते हैं, तो हम लोग पहला रूल देखते हैं। यदि अपरिमेय संख्या √a तथा √b हो, यानी रूट वाली संख्या हो, और √a √b, यानी कि √b √a से बड़ा हो, तो 1 से 9 तक में कोई एक अंक लें तथा इसे 1 के बाद दशमलव देकर मूल चिन्ह के अंदर ही लिखते हैं। अर्थात इस साइड इस तरह से √a है संख्या, उसका दशमलव देना है, रूट के अंदर ही दशमलव देना है। उसके बाद 1 से 9 तक कोई भी एक संख्या लिख देना है, तो 1 लिखती है, फिर √a.2, फिर √a.3 आदि। इस तरह प्राप्त संख्या दी गई अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या होगी। यही संख्या हमारी अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या होगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। √2 एवं √3 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखे। √2 एवं √3 के बीच अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, √2.1 √2.2, ये होगी दो अपरिमेय संख्या। दूसरा रूल क्या है, दी गई अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कुछ अंक तक लिखें, उनके बीच कोई एक अवसानी दशमलव रूप की संख्या a ले, यानी जो संख्या दी गई है उसे वर्गमूल बनाकर हम लोग चाहे कोई भी विधि से उसे दशमलव रूप में कुछ अंक तक लिखेंगे। उसके बाद उन दोनों के बीच एक संख्या लेंगे a। अब और जो संख्या लेंगे वो अवसानी यानी 7 दशमलव रूप का होना चाहिए। अब 1 से 9 तक कोई दो भिन्न अंक x और y लें। अब हम लोग 0 से 9 तक कोई दो अंक ले लेंगे अलग अलग x और y। अब संख्या a के दशमलव के दाहिनी तरफ जो संख्या हम लोग लिए थे a, उसके दाहिनी तरफ अंतिम अंक के बाद x y x x y x x x y लिखते जाएं, ताकि दो क्रमागत y के बीच x की संख्या एक एक बढ़ते जाए। इस तरह से x y x x y x x y, तो इस तरह से प्राप्त दी गई संख्या अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या होगी। यानी जो संख्या हम लोग लिए उसके दशमलव के दाहिनी साइड अंतिम अंक के बाद दो संख्या जो हम लोग 0 से 9 तक x और y लिए हैं इसको इस तरह से सजा देंगे, से जो प्राप्त होगी संख्या वो अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। √2 एवं √3 के बीच ही हम लोग लिखते हैं।
तो रूट 2 को वर्गमूल बनाकर हम लोग दशमलव रूप में लाए, रूट 3 को भी वर्गमूल बनाकर दशमलव रूप में लाए। अब रूट 2 एवं रूट 3 के बीच अवसानी दशमलव 1.51 लिए, यानी रूट 1.41 और 1.73 के बीच हम एक संख्या लिए 1.51। अब हम लोग 1.51 पूरा संख्या लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के दाहिनी साइड अंतिम अंक के बाद x बराबर 0 और y बराबर 1 लेना है और उसको कैसे लिखना है, एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स फिर वाई फिर एक्स एक्स वाई, इस तरह से सजा देना है। तो यहाँ पे x बराबर 0 तो 0 लिखे, फिर y है y बराबर 1 है तो 1 लिखे, फिर 2x है फिर 2 0, फिर y है तो 1 है, फिर 3x है तो 3 0 फिर 1 से डॉट डॉट, इस तरह से। फिर दूसरा क्या लिखेंगे 1.51, फिर यहाँ पे x बराबर 0 ले लिए और y बराबर 2, यानी 0 से 9 तक दो संख्या ले लिए 0 और 2। उसी किस तरह से सजाएंगे, इस तरह से। तो लिखिए 0 2 फिर 0 0 2 फिर 0 0 0 2, ऐसे। ये हो गया हमारे दो अपरमेय संख्या के बीच अपरमेय संख्या। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच हमें अपरमेय संख्या ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं दिया हुआ है, 2-3 ही है, तो हम लोग उतना ही देखेंगे, बनाते हैं। इन दोनों के बीच हमें अपरमेय संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले 1/7 को दशमलव रूप में लाते हैं। कैसे लेंगे, भाग विधि से लाते हैं। रफ में हम लोग भाग देंगे 7 से 1 में, 0 देखिए पॉइंट देंगे तब 0 आ जाएगा। 7 एकम 7, 10 में 7 के 3, फिर 0 देंगे, 7 चौके 28, फिर 10 में 8 के 2, फिर कट गया, फिर 0 देंगे, 7 दूना 14, फिर 6 इधर कट गया, फिर 7 8 56, फिर इधर 4 इधर कट गया, 7 5 35, 5 इधर कट गया, फिर 7 7 49, यानी वापस 1 आ गया, तो यहाँ तक करके हम लोग छोड़ देते हैं। तो 1/7 का दशमलव रूप क्या जाएगा 0.142857, और ये ऊपर में डैश दिया, मतलब ये संख्या फिर से रिपीट होगी। अब हम लोग फिर से 2/7 का दशमलव रूप लिखते हैं। 2/7 का भी दशमलव रूप लिखने के लिए भाग विधि का उपयोग करेंगे। भाग से भाग देते हैं 7 से 2, 0 देके पॉइंट देते हैं, फिर 0 देंगे। अब कितना होगा 7 दूना 14, 6 इधर कर दिया, फिर 7 8 56, 4 कर दिया, 7 5 35, 5 7 7 49, 1 7 एकम 7 3 7 चौके 28, 2 वापस से 2 आ गया, यहाँ से फिर से रिपीट होगा तो यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। और 2/7 का क्या हो गया 0.2857114, ये उसका दशमलव निरूपण हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच एक शांत दशमलव रूप की संख्या लेना है। 0.1 और 0.2 के बीच हम लोग एक शांत दशमलव की संख्या लेते हैं। 0.14 और 0.28 के बीच लेते हैं, ठीक। तो 0.14 और 0.28 के बीच हम लोग ले लेते हैं 0.15, शांत दशमलव रूप की संख्या हो गई है, ये रिपीट नहीं हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या, इस संख्या में 0.15 पूरा लिखते हैं और दशमलव के दाहिनी साइड और अंतिम अंक के बाद किस तरह से सजाना है, x y x x y फिर x x x y, इस तरह से सजा देना। यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 0 ले लेते हैं और y इक्वल टू 1, 0 से 9 तक कोई संख्या भी लेना था तो 0 और 1 ले ली। तो x बराबर क्या है 0 लिखते हैं, फिर y बराबर 1 लिखते हैं, फिर 2x है 2 0, फिर y है 1, फिर 3x है तो 3 0, फिर y है 1, फिर ऐसे लिखो। ये हो गया हमारा दो परमेय संख्या के बीच अपरमेय संख्या।
आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, आज तक मैं जो भी बताई हूँ मैं उसमें अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय, धन्यवाद।